अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। ये वेबिनार हर थर्सडे को 9 PM IST होता है और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग्स शुरू करते हैं। इन रीडिंग्स में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस लव रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी, दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द लवर्स, और ये कार्ड कहता है कि बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। कुछ वर्गोस को लिटरली ऐसे लग सकता है कि आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, कोई बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन या फिर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए बटरफ्लाई का कार्ड कहता है कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जो भी इश्यूज, मसले अगर हैं तो उनको कैसे बेहतर करें, या फिर अदरवाइज भी कैसे चीज़ों को नेक्स्ट फेज़ में, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, और इसीलिए या अदरवाइज भी एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि पॉजिटिव चेंजेस लाने पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर पीछे कुछ इश्यूज, मसले थे तो कहीं उनसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप में थी उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं। अगेन एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी एंड दिसंबर में थोड़े से नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं। मन ही मन आपको ये थॉट आ सकता है कि ये रिलेशनशिप में वो एनर्जी है या नहीं है, या फिर ये रिलेशनशिप में चीज़ें कभी बेहतर होंगी नहीं होंगी, कहीं ये रिलेशनशिप एंड तो नहीं हो जाएगा। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा, बट कहीं एक नेगेटिव एनर्जी आप दिसंबर एंड में महसूस कर सकते हैं। और ये नेगेटिव एनर्जी का रीज़न सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन कॉफिन का कार्ड कहता है किसी एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड, चाहे वो इस रिलेशनशिप की हो, चाहे कोई बात हो या कोई भी और चीज़ हो, उससे रिलेटेड एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपका रहता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है, और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। हो सकता है पीछे वो बहुत इमोशनल हो रहे थे, सेंटिमेंटल हो रहे थे, या फिर अदरवाइज भी कहीं ना इमोशनली चीज़ों को नहीं डील करना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बस माइंड से चीज़ों को डील करना है और सेल्फ लव ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगेन हो सकता है पीछे उन्होंने खुद को इग्नोर किया, खुद को निगलेक्ट किया, और अब दिसंबर स्टार्टिंग में उनको ऐसा लग सकता है कि बस सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, प्यार बहुत है, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा प्यार जाहिर करने के मामले में कंजूस हो रहे हैं, चीज़ों को बहुत टाइटली उन्होंने होल्ड ऑन करा हुआ है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में कोई बात हुई, कुछ इश्यू हुआ, कुछ मसला हुआ, तो कहीं वो उस बात को पकड़ कर बैठे हैं, उस बात को लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके लिए पूरी तरीके से फेथफुल हैं। अगेन मैं कहूँगी उनके इंटेंशंस, उनका थॉट प्रोसेस, उनका लव, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत लॉयल हैं, आपके लिए बहुत फेथफुल हैं, लेकिन चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं, या फिर उनके मन में अगर लव है, इमोशंस हैं, तो पकड़ कर बैठे हैं, जाहिर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर डाइस एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कोई गलती आपसे हुई या उनसे हुई, वो कहीं उस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप पे, उन पे नहीं फोकस कर रहे हैं, और इसके लिए सब वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन नीचे डाइस का कार्ड कहता है उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े
तो इट्स लाइक टेकिंग अ चांस, रिस्क लेने वाली बात है, और शायद वो अब और रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, वो और चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। अब देखते हैं दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। दिसंबर स्टार्टिंग के लिए एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि नई बिगनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक शुरू तो करना चाह रहे हैं, और आपके लिए बहुत क्लियरली हमने देखा वर्गोस कि आप नई बिगनिंग शुरू करना चाह रहे हैं। नई बिगनिंग का मतलब फ्रेश तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ इश्यूज मसले हैं तो उनको रिजॉल्व करके, उनको भूल कर अगेन नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है उस तरीके से एक फ्रेश बिगनिंग या फिर नए सिरे से चीज़ें नहीं शुरू होती हुई दिख रही हैं। रिंग का कार्ड कहता है राउंड राउंड एक ही जगह पे चीज़ें घूम रही हैं। होता है ना, कभी हम किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं वो सॉल्व होती है, फिर हम बैक टू स्क्वायर वन उधर ही आ जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें एक ही जगह पे गोल 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 घूमती हुई दिख रही हैं। मिड दिसंबर में किसी लेवल पर एक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। ये मूवमेंट सब वर्गोस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से कुछ टाइम पीरियड के लिए मूव ऑन कर रहे हैं। अब देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मंथली रीडिंग है, पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्रेकअप हो रहा है। मेरे पास कोई भी ब्रेकअप का कार्ड नहीं है, बट येस होता है ना कि थोड़ा सा और चीज़ों में बिजी हैं, या फिर मिड दिसंबर में या दिसंबर मंथ में कोई ऐसा पीरियड हो सकता है जहाँ पर रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन एंड दिसंबर के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो रह सकता है। और यहाँ पे हाउस का कार्ड कहता है किसी लेवल पे चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं, किसी लेवल पे एक कंफर्ट आता हुआ दिख रहा है, किसी लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सेफ जोन में जाते हुए दिख रहे हैं। ये रिलेशनशिप सेफ जोन में जाता हुआ दिख रहा है। ब्रेकअप वाली एनर्जीज या फिर इश्यूज, मसले की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वो एक एंथुजियाज्म, वो एक एक्साइटमेंट नहीं इस रिलेशनशिप में रह रहा है, पहले जैसी बात नहीं रह रही है। और देखिए, कुछ वक्त लगता है जब चीज़ें नई नई रिजॉल्व होती हैं, एकदम से वो एक एनर्जी नहीं आ जाती है, एकदम से सब कुछ फर्स्ट क्लास नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। तो मुझे लगता है कि वही टाइम थोड़ा सा लगेगा, बट येस जो एक इश्यूज़, मसले हैं वो किसी लेवल पे या डीपर लेवल पे सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।